नमस्कार, स्वागत है आपका NSC 9 न्यूज में। मैं मानसी यादव आपके साथ बढ़ते आज की ताजा बुलेटिन की ओर। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा धौलपुर दौरे पर रहे। इस दौरान सेपऊ इलाके में स्थित कैंथरी टोल प्लाजा पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान जैसे ही उनका काफिला टोल प्लाजा पर पहुंचा, बीजेपी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने फूलों की मालाओं से उनका भव्य स्वागत सत्कार किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम के सामने क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि परिसीमन के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे कि इनको परिसीमन के लिए 31 दिसंबर तक का समय दे रहे हो। आप कौन होते हो? इनको परिसीमन के लिए समय क्यों दिया जा रहा है? एक तरफ आप कह रहे हो कि परिसीमन में आपकी कोई दखल अंदाजी नहीं है, एक तरफ आप खुद ही इन्हें समय दे रहे हो। डोटासरा ने कहा, पुराने सीएस सबका ताबीज बनाकर गए हैं। जयपुर में एक पालतू कुत्ते ने महिला पर हमला कर दिया। भांकरोटा थाना इलाके में केशोपुरा स्थित आशियाना आमंत्रण सोसाइटी में महिला घूम रही थी। तभी अचानक कुत्ते ने झपट्टा मारकर महिला को गिरा दिया, फिर उसके दोनों हाथों और पीठ पर काट लिया। महिला के चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने उसे कुत्ते से बचाया। परिवार के सदस्य उसे लहूलुहान हालत में नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी। इस घटनाक्रम का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित महिला ने भांकरोटा थाने में डॉग ऑनर के खिलाफ रिपोर्ट दी है। मेरे 80 लाख रुपए बकाया है, लेकिन 2 साल से निगम भुगतान नहीं कर रही। ऑफिस के चक्कर काटते काटते परेशान हो गया हूं। भुगतान नहीं हुआ तो मांगने वालों को कैसे चुकाऊंगा? वे परेशान कर रहे हैं। मेरी सुसाइड की कंडीशन आ गई है, यह कहना है ठेकेदार राकेश गहलोत का। उन्होंने पाली में जिला परिषद के बाहर प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा, वे बकाया रुपयों का भुगतान नहीं होने से परेशान हैं और उनके पास सुसाइड करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दरअसल पाली शहर में वर्ष 2024 और वर्ष 2025 में हुई अतिवृष्टि के दौरान ठेकेदार राकेश गहलोत ने मोहल्लों में भरे बरसाती की निकासी के लिए टेंडर लिया था, लेकिन अधिकारियों के कहने पर तय टेंडर से अधिक का काम कर दिया। राकेश ने शहर भर में 18 मंड पंप लगाए थे। इस दौरान प्रभारी मंत्री खर्रा ने ठेकेदार को आश्वासन दिया था कि उनकी समस्या का जल्द समाधान करवाया जाएगा। खेरतल तिजारा जिले के किशनगढ़ बास थाना इलाके में मूसाखेड़ा गांव में 9 महीने की मासूम बच्ची की उसकी मां ने गला घोंटकर हत्या कर दी। मासूम के दादा ने मां के खिलाफ इसकी रिपोर्ट दी है। SHO जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मूसाखेड़ा में एक 9 महीने की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत की सूचना मिली। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को किशनगढ़ बास CHC लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर मूसाखेड़ा निवासी आजाद खान ने अपनी बहू रुनीजा के खिलाफ रिपोर्ट दी है। 9:30 बजे के आसपास मेरे पास टेलीफोन सूचना मिली कि मूसाखेड़ा जो गांव है उसमें 9 माह की दूध पीती एक बच्ची जो है उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मैं स्टाफ के मौके पर पहुंचा तो बच्ची जो है मृत अवस्था में वहाँ थी। उसको CHC किशनगढ़ बास में लाया गया तो डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद इस बच्ची जो 9 माह की बच्ची है, इसके दादा आज़ाद ने एक रिपोर्ट दी कि मेरी पुत्र वधू ने जो है कल रात को 9:30-10 बजे गला घोंटकर
इसका मुंह बंद करके इसकी हत्या कर दी है। तो हत्या का मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। बच्ची का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया जाकर डेड बॉडी जो है उसके दादा आज़ाद को सौंप दी गई है। ठीक है। भिवाड़ी में यूआईटी गौरव इस्पत स्थित सब्जी मंडी के पास गौ रक्षकों, पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। तस्कर सब्जी मंडी के आसपास बैठी गायों को पिकअप में भरकर हरियाणा ले जाने की कोशिश कर रहे थे। गो रक्षकों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने पीछा किया। आरटीओ ऑफिस के पास पिकअप गाड़ी को रोक लिया गया। इस दौरान पिकअप में एक गाय पहले से लदी मिली, जबकि तस्कर अन्य गायों को बैठाने की कोशिश कर रहे थे। मौके पर गो रक्षकों ने 4 गौ तस्करों को दबोच लिया। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची और चारों तस्करों को हिरासत में लिया। इधर बदमाशों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की और फायरिंग भी की। दिनांक 16 नवंबर को भिवाड़ी के फेज 3 थाना क्षेत्र के अंदर सुबह जब गश्त में जाता था तब उनको मुखबिरों से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति हैं जो एक पिकअप में गाय चोरी करने के कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग उनको गायों को यहाँ से तस्करी करने की फिराक में हैं। सूचना मुखबिर से थी और उसकी पुष्टि के लिए वहाँ पर जाब्ता पहुँचता है। तो जाब्ते के सामने ये देखते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। भागने के दौरान उन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी करी। फायरिंग करते हुए जब वो वहाँ से भाग रहे थे तो उनकी वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है। वाहन क्षतिग्रस्त होने के बाद ये जब इधर उधर भागते हैं तो इनकी चोटें आती हैं। चोटें आने के बाद इनको दस्तयाब करके पुलिस द्वारा इन्हें ज़रूरी इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाया गया। इलाज के बाद इनको थाने लाकर इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। जयपुर में बिजनेसमैन का किडनैप कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले का प्रतापनगर थाना पुलिस ने खुलासा किया। पैसों के लेन देन को लेकर परेशान होकर दोस्त ने ही उसका किडनैप करवाया गया। आपसी रंजिश के चलते बदमाशों को हथियार उपलब्ध करवाकर 20 लाख रुपए की सुपारी देकर बिजनेसमैन का किडनैप करवा डाला। पुलिस मामले में फरार चल रहे और आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं मास्टरमाइंड सहित 3 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जयपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा, पहले लोग संघ के काम पर हंसते थे, डॉक्टर हेडगेवार पर भी हंसते थे, कहते थे नाक साफ नहीं कर सकते। ऐसे बच्चों को लेकर ये राष्ट्र निर्माण करने चले हैं। वहीं आज संघ का काम चर्चा और समाज के स्नेह का विषय बना हुआ है। संघ के स्वयं सेवकों और प्रचारकों ने क्या क्या किया है, इसके डंके बज रहे हैं। भागवत ने मालवीय नगर स्थित पाथेय भवन में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान वे बोले, कोई प्रचारक बने ऐसी भी कोई परिस्थिति नहीं थी, सामने सब अंधेरा ही था, लेकिन एक भाव था, मेरी भारत माता के लिए मैं ना करूं तो कौन करेगा। उस समय प्रचारक निकले, देश भर में गए, काम खड़ा किया, कार्यकर्ता खड़े किए, इतनी सुदृढ़ नींव बनाकर वो गए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण आमजन बेहाल है। एनसीआर से सटे धौलपुर जिले में भी हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के बीच में स्थित धौलपुर जिले में गाड़ियों का उपयोग कम होता है। इसके बावजूद यहां वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। धौलपुर का AQI 230 से पार हो गया है। आबो हवा इस कदर खराब होती जा रही है कि लोग परेशान हो रहे हैं। हालात ये हैं कि धौलपुर शहर में अब लोग मुंह पर मास्क लगाकर चल रहे हैं। यहाँ टूटी सड़कों के कारण उड़ती धूल परेशानी बढ़ा रही है। मेडिकल कॉलेज धौलपुर के सहायक आचार्य दीपेश अग्रवाल ने बताया कि यहाँ की हवा दूषित होने के कारण आंखों में जलन, जुकाम, छींके आना और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उत्तरी हवाओं ने राजस्थान में ठिठुरन बढ़ा दी है।
इसके चलते मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। साथ ही एक सप्ताह इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान जताया है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज 4 जिलों में कोल्ड वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इन 4 जिलों में सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर शामिल है। वहीं कल के लिए सीकर में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि 7 दिन तक उत्तरी हवाओं के कारण सर्दी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए NSC 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।